अपनी मिसेस से सॉरी कह देना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो नगीन बाजी को धोखा देने के बाद, सब कुछ खो देने के बाद 5 साल बाद जब सुल्तान ने शॉपिंग मॉल में नगीन को दंदिया निकालते हुए देखा, तब से लेके अब तक यानी कि रिसेंट एपिसोड तक जो कुछ हुआ, हम उसको देख के थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जब 5 साल बाद नगीन को सुल्तान ने ढूंढ लिया था, तो नगीन को अपनी ननद के सामने डिसेंट तरीके से गोलगप्पे खाता देख के सुल्तान को याद आ रहा था कि ये जब मेरे साथ थी तो एडा वडा मुंह खोल के गोलगप्पे खाती थी, और अब देखो इसको। लेकिन एक बात की हैरानी है, सुल्तान नगीन के इतने करीब था, उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया, फिर भी नगीन ने नहीं देखा। मुझे तो पहले पता था, कुत्ता है तू। बाद में सुल्तान घर आके गोल्डिफ का सिगरेट लगा के उसकी यादों में दोबारा मस्त मलंग हो जाता है। और इधर नगीन के घर में नगीन की वालदा माजदा एज यूजुअल नगीन को नीचा दिखाते हुए कहती हैं कि मेरा बेटा कितना अक्लमंद था, कितना समझदार था, मोहल्ले में लोग उसकी तारीफें किया करते थे, मिसालें दिया करते थे। अरे हे, अब कौन सा वो चर्च के कारखाने चला रहा है या इन सदादे दहशतगर्दी में पकड़ा गया है, अब भी वो वही है, बस जॉब चली गई है, वो भी सुल्तान के कहने की वजह से। फिर सुल्तान हारून को अपने न्यूज चैनल में 2 लाख तनख्वाह के साथ एज अ ब्यूरो चीफ रख लेता है, और चैनल की पार्टी पे सुल्तान हारून को नगीन समेत मंगवाता है ताकि वो उससे चोरी छुप के बात कर सके। लेकिन जब ये हारून साहब आते हैं तब इनको शक ही नहीं होता कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। मैं उसके घर के सामने घर बनाऊंगा। उस्ताद जी, मैं पता कीता ओदे घर दे सामने कब्रिस्तान है। नगीन हारून का हाथ पकड़ के कहती है कि चलो घर वापस चलें। जिस तरह खुशी में मन में लड्डू नहीं फूटते, उसी तरह इन दोनों को हाथों में हाथ डाले देखकर सुल्तान के दिमाग के अंदर नफरत के मारे गोलियां और बम फूटना शुरू हो गए। फिर गोलियां और बम के बाद इस पे मिसाइल तब गिरता है जब इसको पता चलता है कि नगीन वालदा बनने वाली है। उसके बाद 3-4 मिसाइल इस पे मजीद तब गिरते हैं जब हारून इसको अपनी लव स्टोरी सुनाता है। नगीन से ये बड़ी माफिया मांगता है, लेकिन नगीन नहीं माफ करती। उसके बाद जब ये नगीन के घर फोन करता है तो हारून की अम्मी फोन उठा लेती हैं। तब सुल्तान हारून की अम्मी से ही अपना इजहार मोहब्बत दोबारा कर देता है। हारून की अम्मी आगे से कहती हैं, कौन बोल रहा है? आगे से सुल्तान कहता है, मैंने नादिया से बात करनी है, प्लीज करवा दें। आंटी को तो वैसे शक नहीं हुआ, लेकिन अगर सुल्तान ये कहता ना कि मैंने सबा लोड वाली से बात करनी है, तो आंटी को जर्रा बराबर भी शक नहीं था होना। क्यों आप गूंगे? वैसे ये सुल्तान बहानेबाज पूरा है, मास्टरमाइंड है, कोई ना कोई बहाना हर वक्त इसके ज़हन में तैयार होता है। और इसकी चालाकी देखो कि हारून के पास उसकी पुरानी मशूका भेज दी और उसने अपने मुंह के साथ साथ सारी दास्तान खोल के रख दी। और सुल्तान यार ये कितना स्टूपिड है, इसको क्या लगता है कि ऐसे वो मान जाएगी? अचानक उसको डराने लग जाता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से सब कुछ मेरा छिन गया। और उसी लम्हे अचानक ही उससे भीख मांगना शुरू हो जाता है, प्लीज मैं सवाली बन के आया हूँ, मुझे अपना लो। और हारून साहब को इधर अपनी पुरानी मोहब्बत के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। अब बताओ मुझे, हाँ पता मुझे ये नगीन को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन सुल्तान जो है ना वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता जा रहा है। और ये नगीन की बड़ी बाजी ये हारून को कुछ बताने भी नहीं दे रही। अरे जब उसको पता चलेगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना, तो तब वो बदगुमान नहीं होगा कि नगीन ने मुझसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपाई। और सुल्तान के लिए तो ये इतनी बड़ी बात ही नहीं, इसे तो कोई डर ही नहीं। खैर देखते हैं फिर इसके बाद ये कौन सा नवा कटा खोलता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है वासिक आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। ओए खाना क्या बनाया है यार? टींडे। ओए यार चला के बाहर से खाने चलते हैं यार। हाँ यार चलो, लेकिन एक मसला है। क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। कोई मसला ही नहीं है, पागल है तू? वाकई? मैं अकेला खाता हूँ। क्या? हाँ